Now we are going to discuss the interrelationship of transmission parameters into other parameters and inverse transmission parameters into other parameters. तो आइए देखते हैं कि इनके रिलेशंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन है टी पैरामीटर्स का जेड पैरामीटर्स में, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिसके टर्म्स में आप वो पैरामीटर्स मेंशन करने जा रहे हैं उनकी इक्वेशंस को आपको लिखना है और टी पैरामीटर्स की इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उनको कंपेयर करना है। तो टी पैरामीटर्स की जो इक्वेशन होती हैं वो क्या होती हैं? V1 I1 इज अ फंक्शन ऑफ V2 एंड माइनस I2 ठीक है। और जेड पैरामीटर्स में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जेड पैरामीटर्स में कन्वर्ट नहीं मीन्स हम उसको रिलेट करने जा रहे हैं। तो जेड पैरामीटर्स की इक्वेशन क्या होती है? V1 इक्वल्स टू एंड V2 इक्वल्स टू। अब इन दोनों इक्वेशंस को, जो जेड पैरामीटर की इक्वेशंस हमने लिखी हैं, इनको V1 और I1 यहां से फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2। तो सेकेंड इक्वेशन से आप देखिए, यहां से I1 की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2 डायरेक्टली आ जाएगा और वो इक्वेशन क्या होगी? Z21 से डिवाइड कर दीजिए और I2 का टर्म अदर साइड में ले जाइए। तो ये I1 की इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2 और I2 मीन्स यहां पर माइनस I2 होगा क्योंकि माइनस I2 का कोफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं। अब हमें सेकेंड इक्वेशन फाइंड करनी है V1 की। तो यहां से आप देखिए V1 तो है बट I1 एंड I2 के टर्म में है, तो I1 को हम रिप्लेस कर देंगे जो अभी हमने फाइंड आउट किया है और V2 I2 के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। तो V1 इक्वल्स टू तो हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक V1 की इक्वेशन मिल गई और एक I1 की इक्वेशन मिल गई इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2 और यू कैन से V2 एंड माइनस I2, उनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए। तो यहां से A पैरामीटर आ जाएगा Z11 upon Z21 and B is delta Z upon Z21, C 1 upon Z21 एंड क्योंकि माइनस ऑफ I2 ओरिजिनल इक्वेशन में है इसलिए माइनस यहां पर नहीं आएगा, ठीक। तो ये हमने सॉल्व कर लिए ABCD पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर। सिमिलरली अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं ABCD पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर। तो Y पैरामीटर की यहां पर इक्वेशंस लिखिए, I1 I2 इन टर्म्स ऑफ V1 V2 ये इक्वेशंस हो गई और इनको हमें रीअरेंज करना है किस फॉर्म में? V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 एंड माइनस I2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 V1 is इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, V2 और I2 के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम ऐसे कर लेंगे Y22 अपन Y21 V2 ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट I1 को हमें लिखना है V2 एंड I2 के फॉर्म में, तो इक्वेशन नंबर 1 से Y11 इंटू V1 की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए
तो यहाँ आप देखिए कि हमने V1 फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ V2n माइनस I2 और I1 फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ V2n माइनस I2। नाउ इनके कोफिशिएंट्स आप कंपेयर कीजिए। तो आफ्टर कंपेयरिंग Y11 हमें फाइंड क्या करना है, ABCD पैरामीटर्स। तो कंपैरिजन के बाद A क्या आया, V1 इक्वेशन से माइनस Y22 अपॉन Y21, B माइनस 1 अपॉन Y21, C माइनस डेल्टा Y अपॉन Y21 एंड D इज Y11 अपॉन Y2। तो ये पैरामीटर्स हमने सॉल्व कर लिए, T parameters in terms of Y parameters. Now next is T parameters in terms of T dash, means inverse transmission parameters. In case of inverse transmission parameter, what are the equations? या तो आप इक्वेशन लिखिए या इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में एक बार लिखते हैं। अभी तक तो आप इक्वेशन फॉर्म में देख ही रहे थे, A डैश B डैश C डैश D डैश एंड यहाँ पे आ जाएगा V1 माइनस I1, ठीक। और T पैरामीटर्स में क्या होता है, V1 I1 इक्वल्स टू ABCD V2 ऑफ माइनस I2, ये होता है, ठीक है। तो इसको हम कुछ रीराइट करेंगे इन इक्वेशंस को। तो इसको हम लिख सकते हैं V2 एंड माइनस I2। तो देखिए जब हम माइनस I2 मीन्स I2 रो को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दीज ये एलिमेंट्स, इनके साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको मैट्रिक्स में पता है। देन अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, V1 I1 इक्वल्स टू, अब इस साइड में जो V1 I1 है हमें फाइंड तो यही करना है। अब A डैश माइनस B डैश C डैश और D डैश जो है जब इस साइड में जाएगा तो इसका इनवर्स आ जाएगा इनटू V2 माइनस I2। यहाँ पे ये इनवर्स आ गया, A डैश इनवर्स मैट्रिक्स हमने आपको सॉल्व करने का बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ दैट, राइट। तो V1 I1, अब ये हो गया V1 I1 इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो हो गया इनवर्स मैट्रिक्स, ये T मैट्रिक्स हो गई। तो यहां से आप कहेंगे कि T मैट्रिक्स इज नथिंग बट A माइनस B डैश C डैश D डैश इनवर्स। तो इसका जब आप इनवर्स सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा T डैश D डैश B डैश C डैश A डैश। Therefore, AB parameters in terms of A dash B dash C dash parameter are तो आप देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर रिलेशन है, एक ब्यूटी है इस रिलेशन में। ABCD पैरामीटर्स आप लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या है डेल्टा T डैश, वो तो एक कॉमन फैक्टर हो गया। A में D आ जाएगा और D में A आ जाएगा, बाकी दोनों सेम है। मतलब A इक्वल्स टू D डैश अपॉन डेल्टा T डैश, B में B डैश, C में C डैश और D में A डैश अपॉन डेल्टा T डैश, ठीक है। तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट को चेंज करना है। नाउ नेक्स्ट इज T पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर। तो यहां पर जो H पैरामीटर की इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं, V1 I2 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ I1 V2।
और टी पैरामीटर की इक्वेशन V1 I1 इक्वल्स टू V2 ऑफ माइनस I2। तो यहां पे आपको V1 और I1 की इक्वेशंस आपको फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ V2 माइनस I2। तो इक्वेशन नंबर 2 से I1 क्या आ जाएगा, एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V1 I1 को आप रिप्लेस कर दीजिए जो आपने वैल्यूज फाइंड की हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से रिलेशन आ जाएगा दिस एंड दो इक्वेशंस मिल गई, एक एक क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन। यहां से पैरामीटर्स आप कंपेयर कर लीजिए। ABCD पैरामीटर्स, A इज माइनस डेल्टा H अपॉन H21, B is minus H11 upon H21, C minus H22 upon H21 and D is minus 1 upon H21। तो ये पैरामीटर्स हमने सॉल्व कर लिए। कौन से? ABCD पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ H पैरामीटर्स। अब यहीं पर अगर हम आपसे कहें कि आप सॉल्व कीजिए तो G पैरामीटर की जो इक्वेशन होती हैं वो क्या होती हैं? I1 V2 in terms of V1 and I2। ये इक्वेशंस हो गई। इसको आप रीअरेंज करेंगे, यहां से आप V1 फाइंड करेंगे, I1 फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ I1 एंड माइनस I2। ठीक है, V1 एंड I1 इन टर्म्स ऑफ V2 एंड माइनस I2। इस केस में आप सॉल्व करेंगे और जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यहां से जो आपको ABCD पैरामीटर्स मिलेंगे वो कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, ये मैंने यहां पे ऐसे क्यों सॉल्व किया, आप इन दोनों को रिलेट कीजिए याद रखने के लिए। जब आप इन दोनों को रिलेट करेंगे तो देखेंगे A पैरामीटर फर्स्ट में क्या था, माइनस डेल्टा H अपॉन H21, और वो अब क्या हो गया D पैरामीटर इन केस ऑफ, देखिए यहां पे A माइनस डेल्टा H अपॉन H21, यहां पे प्लस हो जाएगा डेल्टा G अपॉन G21। B पैरामीटर जो यहाँ का C है, माइनस साइन रिप्लेस हो जाएगा, B यहाँ पे जो वहां का C आ जाएगा, और यहाँ का जो A है वो यहाँ का D आ जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ का A है वो यहाँ का D होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी हमने सॉल्व किया T पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व T डैश पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स। अभी हम डिस्कस कर रहे थे T पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस T डैश पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z, Y, T, H एंड G। ठीक है, तो T डैश पैरामीटर्स होते क्या हैं? V2 I2 इज फंक्शन ऑफ V1 एंड माइनस I1। तो यहां पे A डैश और हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? Z पैरामीटर के साथ। तो जिसके साथ आप रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं उनकी इक्वेशंस को लिखिए और उनकी इक्वेशंस को इनके फॉर्म में चेंज कीजिए और फिर उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए। तो Z पैरामीटर्स की जो इक्वेशन होती हैं वो ये हैं। अब तो ये याद हो गया होगा आपको क्योंकि बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हैं। फंक्शंस आप याद कर लीजिए, इक्वेशंस आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। और हमें सॉल्व करना है V2 इन टर्म्स ऑफ V1 एंड माइनस I1, I2 इन टर्म्स ऑफ V1 एंड माइनस I1। ठीक है,
तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, यहां से I2 आपको मिल जाएगा इजिली इन टर्म्स ऑफ V1 एंड माइनस I1। इसको यहां पर प्लस आप लिख सकते हैं, तो यहां पर माइनस I1 लिख सकते हैं। और ये I2 की जो वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में मींस V2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां पे, क्योंकि V2 आपको फाइंड करना है। तो हमने V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इस इक्वेशन में आप यहां पर देखिए, इससे कंपेयर कीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको T डैश पैरामीटर्स मिल जाएंगे। जो V2 की इक्वेशन है वहां पर A डैश B डैश, और जो I2 की इक्वेशन है वहां पर आपको C डैश D डैश। A डैश Z11 Z22 minus Z12 Z21 is delta Z upon C dash is 1 upon Z12 and D dash is Z11 upon Z12। देखिए माइनस I1 का कोफिशिएंट कंपेयर करना है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन में G पैरामीटर में होता है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया T डैश पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z। नाउ नेक्स्ट इज T डैश पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ Y। अब यहां पर जो इक्वेशंस आप लिखेंगे, Y पैरामीटर की इक्वेशन लिखेंगे, और यहां से आप फाइंड आउट करेंगे V2 एंड I2 इन टर्म्स ऑफ V1 एंड I1, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V2 इज ये V2 हो जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन में V2 को सब्सटीट्यूट कीजिए, I2 मिल जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ V1 एंड I1। तो यहां हमने सॉल्व कर लिया I2 एंड V2 in terms of V1 and minus 1. Compare the coefficients. A dash is V2 की इक्वेशन में माइनस y11 अपॉन y12, B dash माइनस y अपॉन y12। Similarly, C dash and D dash। देखिए कन्वर्जन यहाँ पर हम हर एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर में क्यों करके आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत जरूरी आना चाहिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको याद नहीं रहता है डायरेक्ट कन्वर्जन वैल्यूज, तो जब याद नहीं रहता है तो आपको वहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा उन इक्वेशंस में, और फिर उन इक्वेशंस को आप रीअरेंज कर नहीं पाते हैं। रीअरेंज करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और रीअरेंज करने का थंब रूल क्या है, आपको फंक्शंस याद होने चाहिए हर पैरामीटर के, ठीक है। तो T डैश पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Y। नेक्स्ट इज अब T डैश को T के फॉर्म में, पहले हमने देखा था T को T डैश के फॉर्म में। तो T की इक्वेशन क्या होती है, V1 I1 ठीक है। अब इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे हम कर देते हैं V1 माइनस I1 रो को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो जब उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसके जो ऑड नंबर वाले कोफिशिएंट्स होते हैं 1 2 एंड 2 1 वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मैट्रिक्स का रूल है, और ये V2 I2, ठीक। और हमको पता है टी डैश पैरामीटर क्या होते हैं, V2 I2 इक्वल्स टू A डैश B डैश C डैश D डैश V1 माइनस I1। तो यहां से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे V2 I2, और जब V2 I2 मीन्स इसमें V2 I2 रखते हैं और A माइनस B माइनस C और D को उस साइड में ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A माइनस B माइनस C D इनवर्स V1 माइनस I। अब ये मैट्रिक्स कौन सी हो गई, किसकी मैट्रिक्स हो गई, टी डैश पैरामीटर की। तो यहां ये जो पोर्शन हो गया ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ टी डैश। तो यहां पे है क्या आ गया, टी डैश मैट्रिक्स इज A माइनस B माइनस C D इनवर्स। और इनवर्स के लिए आपको पता है कि डेल्टा टी, यहां से डेल्टा टी आ जाएगा क्योंकि हमने टी मैट्रिक्स से ही शुरू किया था। तो AD माइनस BC डेल्टा टी, और एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया। एडजॉइंट क्या होगा, पहले इसको कोफैक्टर्स सॉल्व करेंगे, फिर कोफैक्टर्स मैट्रिक्स से आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो एडजॉइंट हो जाता है। तो वो सॉल्व होके आ रहा है यहाँ पे दिस वन। इट मीन्स यहाँ पे A डैश आ गया ये पैरामीटर्स मिल गए। सिर्फ आप देखिए जैसे पहले हमने टी को टी डैश में सॉल्व किया था, अब यहाँ टी डैश को टी में सॉल्व कर रहे हैं। ए डैश और डी डैश में न्यूमरेटर चेंज हुआ है, ए डैश के में डी आ जाएगा, डी डैश में ए आ जाएगा, बी डैश में बी रहेगा, सी डैश में सी रहेगा। ऐसे ही पहले भी हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया टी डैश पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ टी। नाउ टी डैश पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर। एच पैरामीटर की इक्वेशंस क्या होती हैं, V1 I2 इक्वल्स टू I1 V2। देखिए फंक्शंस याद होने चाहिए, फंक्शंस याद हैं, इक्वेशंस आप डायरेक्टली लिख लेंगे। मुझे इक्वेशंस नहीं याद है, मुझे फंक्शंस याद हैं, ठीक है। तो V1 इक्वल्स टू I1 V2 के फॉर्म में, I2 भी I1 V2 के फॉर्म में। और जो टी डैश पैरामीटर होता है वो क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं आपको, V2 I2 इज अ फंक्शन ऑफ V1 माइनस I1, ठीक है। ये टी डैश पैरामीटर है। तो यहां से हमको V2 सॉल्व करना है, I2 सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ V1 एंड माइनस I1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 1 से हमने V2 सॉल्व कर लिया इन टर्म्स ऑफ V1 एंड माइनस I1, और इक्वेशन 2 में I2 मिल जाएगा, V2 को आप I1 को रिप्लेस कर दीजिए V2 को, और I1 V1 के टर्म्स में आ जाएगा। ये I2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ V1 एंड माइनस I1। कंपेयर कर लीजिए कोफिशिएंट, A डैश C डैश इज तो ये हमारे टी डैश पैरामीटर्स आ गए इन टर्म्स ऑफ H। नाउ नेक्स्ट इज अब जी पैरामीटर की जो इक्वेशन होती हैं वो होती हैं I1 V2 इन टर्म्स ऑफ
V1 I2, तो यहाँ पे I1 V2 अब इन इक्वेशंस को आप रीअरेंज करिए जैसे हमने अभी H पैरामीटर के केस में किया है, और जब आप रीअरेंज करेंगे तो उनकी जो वैल्यूज आएंगी ये A डैश B डैश C डैश D डैश पैरामीटर की, वो आएंगी। ये देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि H पैरामीटर और G पैरामीटर में सिर्फ इक्वेशंस का थोड़ा सा डिफरेंस है। वैल्यूज हम लिखेंगे और कंपेयर करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आपको याद रखना है। तो A डैश आता है माइनस डेल्टा G अपॉन G12। अब यहीं पर कंपैरिजन हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए A डैश है डेल्टा G अपॉन G12, माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और यहां पर वो क्या था D डैश डेल्टा H अपॉन H12। तो ये तो सब सेम है, बस ये जो D डैश है वहां यहां पे A डैश हो गया विद माइनस साइन। तो इसका मतलब है कि D डैश को हम कैसे लिखेंगे, फिर जो इसमें A डैश है वो G डैश होगा, यहां पर D डैश होगा G12 विद माइनस साइन, जो वहां पर प्लस साइन है यहां पर माइनस, H को G से रिप्लेस करना है। ठीक है, ये D डैश हो गया। अब B डैश की बारी आती है, तो B डैश क्या है, पहले में H11 अपॉन H12, और यहां पे हो जाएगा जो इसमें C डैश की वैल्यू है वो यहाँ पे B डैश की वैल्यू आएगी, और ये हो जाएगा G22 अपॉन G12 विद माइनस साइन। अब इसमें जो B डैश की वैल्यू है वो यहाँ पे C डैश की वैल्यू होगी G11 अपॉन G12 विद माइनस साइन। तो याद हो गया कैसे आपको रिलेट करना है, इधर प्लस तो इधर माइनस, A को D से और B को C से रिप्लेस करना है, डायगोनली आपको रिप्लेस करना। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको रिलेट कर लीजिए, ऐसे याद रखना है। तो यहां पर हमने T डैश पैरामीटर डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स और T पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स। ठीक है।